स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्मदेशना वीर स्तुति को श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, ये वीर स्तुति वो आनंद है जो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी के भीतर से निकला था। ये स्तुति वो आनंद है जिसे सुनने वाला तो विभोर हो ही जाता है, सुनाने वाला भी आनंद से भर जाता है। ये स्तुति जहां आध्यात्मिक लाभ देने वाली है, हमारे कर्मों को क्षय करने वाली है, निर्जरित करने वाली है, वहीं यह स्तुति लौकिक सुख भी प्रदान करने वाली है। आपने कल सुना था जम्बू स्वामी जी ने बड़ी विनय भावना के साथ अपने गुरु के समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। पुच्छी सुनं समनामाहणाए आगारी नोया परतिथियाय सेके नेगं तह्यं धम्म माहु अणेलि संसाहु समीक्षयाय कहं चैनानं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सुतस्य आसी जाना सेनं भिक्षु जाहतहेनं आहा सुतं बुहि जाहानि संतं। बड़े सुंदर रूप से उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझसे सभी श्रमण ब्राह्मण विद्वान अन्य मत मतांतरों के व्यक्ति धर्म गुरु पूछते हैं तुम्हारे महावीर कैसे थे। गुरुदेव, मैं उनके विषय में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? मैं उनका ज्ञान जानना चाहता हूँ, उनका दर्शन जानना चाहता हूँ, उनका चारित्र जानना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, जैसे आपने उनको देखा, जैसे आपने उनको सुना, आप उन्हें जिस रूप में जानते हैं वो आप मुझे बताने की कृपा करें। बड़ी सुंदर बात पूछी उन्होंने। उन्होंने पूछा कि मैं उनका ज्ञान, दर्शन और चारित्र जानना चाहता हूं। बंधुओं, ये बात बड़ी सुंदर थी। जाना सिनं भिक्षु, हे भिक्षु, जैसा आपने देखा, आहा सुतं भूई, वैसा आप मुझे फरमाने की कृपा करें। पंडित भी तो यही कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तू तो पढ़कर कहता है और मैं तो अनुभव करके देख कर कहता हूं। वास्तव में बंधुओं, देखा हुआ अनंत होता है, देखा हुआ सत्य होता है। खुद की आंखों से जिसे देख लिया जाए
उसको उपमाओं में बांधकर सुनाना आकाश को नापने के समान है, सागर को सीमित करने के समान है। आंखों देखा यथारूप कहना आसान नहीं होता। साधारण व्यक्ति को कोई बात पता चले, देखो आजकल लोक में क्या होता है, आपको कोई बात पता चली, आप जब उस बात को दूसरे के सामने कहोगे, आपने तो बस बात सुनी है ना, जब आप उस बात को दूसरे के सामने कहोगे उसमें क्या मिला दोगे, दो बातें अपनी तरफ से और मिला दोगे। जब वो तीसरे को वो बात कहेगा वो दो बातें और मिला देगा, यानी वो बात बात नहीं रहेगी, वो बात एक दूसरा रूप धारण कर देगी। आपने जिस बात को जिस रूप में सुना, जिससे सुना उसने उस बात को देखा था, और अब जिस जिस व्यक्ति से आपके सामने वो बात चलती जा रही है, अब उस बात का विस्तार होता चला गया। अब वो बात बात नहीं रही, एक कहानी बन जाएगी, एक कथा बन जाएगी, उस कथा के अलग अलग दृष्टिकोण बन जाएंगे, अलग अलग विचारधाराएं बन जाएंगी और वाद विवाद खड़े हो जाएंगे। जम्बू स्वामी जी ने कहा जैसा आपने देखा, क्योंकि देखी हुई बात जो होती है वो इंसान उतनी बताता है जितनी मैंने देखी। कितनी सुंदर बात। दूसरी बात, इसके हर शब्द में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। दूसरी बात जम्बू स्वामी जी ने कहा, मैं उनका आध्यात्मिक परिचय जानना चाहता हूँ, यानी उनका ज्ञान दर्शन चारित्र जानना चाहता हूँ। उन्होंने उनका लौकिक परिचय नहीं पूछा, कौन से राजा के बेटे थे, उनकी माता का नाम क्या था, वो कौन से राजघराने की थी, उनका और परिचय क्या था, नहीं, आध्यात्मिक परिचय। क्योंकि साधु की पहचान ही यही है। हम क्या पूछते हैं, आप लोग क्या पूछते हैं, महाराज जी कहाँ के हो, पंजाब के हो, दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, कहाँ के हो आप, आपके माता पिता कौन है, आप जैन घर से हो या किसी अन्य परिवार से हो। कमाल हो गया, जैन साधु बन गए, जैन उपदेश दे रहे हैं, भगवान महावीर को मान रहे हैं, क्या अभी भी हम जैन नहीं बने? सिर्फ एक जैन कुल में जन्म लेने वाला ही जैन होता है क्या? जैन कुल में जन्म लेने वाले कोई मोक्ष है? नहीं बंधुओं, भगवान महावीर ने तो ये तक कह दिया कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। यदि जैन कुल में जन्म लेने वाला बच्चा भी अच्छे कर्म नहीं कर रहा, अच्छे मार्ग पर नहीं बढ़ रहा, वो दुर्व्यसनों का शिकार बन रहा है, वो तरह तरह के गलत काम कर रहा है, तो जैन होकर भी वो जैन नहीं है। जैन कौन है? जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, जैन तो उसे कहा जाता है। जैन कोई कुल नहीं, जैन कोई धर्म नहीं, जैन कोई संप्रदाय नहीं, जैन का अर्थ सिर्फ इतना है, जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चले, सिर्फ इतना अर्थ है इसका। और वो चाहे कोई भी हो, 36 कौम में से किसी भी कौम का इंसान क्यों ना हो, यदि वो जैन धर्म के अनुसार अपना आचरण करता है, जिनेंद्र भगवान के अनुसार अपना आचरण करता है, तो वो जैन है। ये जैन गोत्र धर्म हमने बनाए हैं, भगवान महावीर ने नहीं बनाए। बंधु, साधु का बाह्य परिचय नहीं, आंतरिक परिचय पूछना चाहिए कि उसका ज्ञान कैसा है, उसका संयम कैसा है। क्योंकि आंतरिक परिचय जो होता है वो अमर होता है। जो बाह्य परिचय, ये शरीर, ये रिश्तेदारी, ये परिवार तो यहीं समाप्त हो जाना है, लेकिन उसका आंतरिक परिचय उसके साथ जाने वाला है। और ये भी कहा किसी ने, जाति न पूछो साधु की। क्या कहा? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आप तलवार खरीदने के लिए गए, आप तलवार का मोल भाव करोगे, म्यान का कोई मोल भाव नहीं होता। आप किसी वस्तु को खरीदने गए तो आप ये नहीं कहोगे भाई अंदर अंदर की वस्तु दे दे, इसका डिब्बा तू रख ले। वो कहेगा जी ये वस्तु इस डिब्बे में है। आपको उस वस्तु से मतलब है, उसके डिब्बे से कोई मतलब नहीं।
उसी प्रकार साधु के ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उसके संयम से मतलब होना चाहिए। वो किस जाति, किस वंश, किस गोत्र, किस परिवार का है, इससे कोई भी अभिप्राय नहीं होना चाहिए। बंधुओं, इतिहास में, अपने जैन इतिहास में एक एक संत ऐसे हो गए जो जाति से तो महान नहीं थे, लेकिन कर्म से महान थे, और उन्होंने अपने कर्म को इतना महान बनाया कि जैन इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आपने नाम सुना होगा, अंबाला के एक संत हुए पूज्य श्री लालचंद जी महाराज, शूद्र जाति के थे। उस समय अंबाला में चतुर्मास चल रहा था उत्तम चंद जी महाराज का। जहां श्रावक लोग जूते उतारते थे, वो वहां बैठकर संतों का प्रवचन सुनते थे, उनको आनंद आता था। क्योंकि शूद्र जाति के थे, स्थानक में आने से घबराते थे, क्योंकि उस समय में छुआछूत का बहुत ज्यादा ही व्यवहार रखा जाता था। आजकल कोई व्यवहार नहीं है। आजकल तो आपके घरों में वो बहनें खाना बनाने लग रही हैं, और पहले घर में एंट्री भी नहीं होती थी, उस जमाने की बात है। वो स्थानक में आते हुए घबराते थे कि नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा। जहां लोग जूते चप्पल उतारते थे वहां बैठकर सत्संग सुनते थे, उन्हें बहुत आनंद आता। एक दिन गुरुओं ने देख लिया, गुरुओं ने कहा भाई आप अंदर आया करो। कहते नहीं महाराज, अंदर कहाँ आ सकता हूँ, कहाँ मैं, कहाँ ये लोग। कहने लगे ये यहाँ कुछ और ऐसा वैसा नहीं चलता, अरे यहाँ तो सभी के लिए, ये दरबार सभी के लिए, तुम अंदर आया करो। उनको अंदर आने दिया गया, वो अंदर बैठने लगे, गुरुओं का सत्संग सुनने लगे, दिन में भी गुरुओं के पास आने लगे, गुरुओं से कुछ धर्म की बातें सुनी, सुनते 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 बैराग हो गया। देखो, सुनते तो सभी जैन हैं, जैनियों को बैराग नहीं हुआ, लेकिन एक शूद्र व्यक्ति को बैराग हो गया। उसने कहा गुरुदेव क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ, मुझे इस संसार से निरासक्ति हो गई, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु ने कहा भाई दीक्षा तो ले ले, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीक्षा के बाद जितने परिचय आएंगे क्या सहने में समर्थ हो? परिचय तो परिचय, लेकिन तुम्हारे साथ जो मान अपमान होगा वो सहने में समर्थ बनोगे? कहीं ऐसा ना हो दीक्षा लेने के बाद जरा सा किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुम ये चोला छोड़कर घर भाग जाओ। कहने लगे क्या मतलब गुरुदेव? कहने लगे मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें समाज में रहना है, घरों में गोचरी को जाना पड़ेगा। किसके घर में जाओ, कैसे जाओ, किस रूप में जाओ पता नहीं, सारे लोग तो तुम्हें मान सम्मान नहीं देंगे ना साधु समझकर। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा कट्टरवादी भी हो जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे। क्या उस अपमान को सहन कर पाओगे? कहने लगे गुरुदेव इस अपमान से तो मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं, बस अब तो संयम लेने की इच्छा है, जो होगा देखा जाए। ठीक है, संयम ले लिया, शास्त्रों का अध्ययन किया, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने लगे, बड़ी बड़ी साधनाएं करने लगे। इतनी बड़ी साधना, इतनी तपस्याएं की, अपने आप को तपा लिया अच्छी तरह से, और कई रिद्धि सिद्धियों के धारी बन गए। बंधुओं, उन दिनों में जुल्मगढ़ की एक माई थी दयाकौर। कुछ लोगों के द्वारा उसको इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर अंबाला में एक जैन संत हैं लालचंद जी महाराज, ये जैनी लोग उनको बड़ा मानते हैं, और वो लालचंद जो है वो शूद्र जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, और वो जैनियों के घरों में गोचरी को जाते हैं। देखो भाई ये क्या करते हैं, जैनियों के घरों में गोचरी को जाते हैं, वहां पर सारा ऐसा काम करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। कहाँ वो शूद्र, कहाँ ये जैन कौम, और किस तरह से अपने गुरुओं को बुला लेती हैं। भाई हम नहीं ऐसे करेंगे, ये तो बड़ा गलत काम हुआ, ये जैनी लोग तो छुआछूत को बिल्कुल भी नहीं मानते। कहने लगे फिर क्या जी, वही जैन लोग हमारे कुओं पर से पानी भरते हैं, हमारे कुएं भी अशुद्ध हो गए, फिर क्या करना है? इन जैनी लोगों का ना कुएं पे से पानी भरना बंद करो।
हाँ जी, देख रहे हो, सुन रहे हो, जैन समाज पर कितनी बड़ी बड़ी बातें आई। इन जैनियों का कुएं पर से पानी भरना ही बंद कर दो। जब तक ये उस संत का बहिष्कार नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको अपने घरों में बुलाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो कुएं पर से पानी नहीं भरेंगे। बात हो गई अगले दिन, जब अब पहले आज की तरह नलके तो होते नहीं थे, कुएं पर से पानी लेकर आना पड़ता था। अगले दिन जब जैन समाज के लोग कुएं पर से पानी लेने के लिए गए, वहां पर कुछ अन्य लोग खड़े थे, कट्टरपंथी खड़े थे। उन्होंने कहा आपको कुएं पर से पानी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे वो शूद्र जाति का संत आता है, हम तो बड़ा उससे ऐसा भाव रखते हैं, हमें ये अशुद्धि पसंद नहीं है। अच्छा, श्रावकों को बड़ी दिक्कत हुई, पानी के बिना गुजारा कैसे? हर चीज के बिना गुजारा हो जाता है, पानी के बिना कैसे गुजारा हो? क्या किया जाए? बेचारे गुरुओं के पास आ तो गए, कहे कैसे ये बात, कहे कैसे कि गुरुदेव आपके कारण हमें पानी नहीं मिल रहा। चुपचाप आकर बैठ गए। लेकिन गुरुओं से क्या छिपा है? गुरु आपके माथे पर लिखी जब हर रेखा पढ़ सकते हैं, आपके हाथों की लकीरें पढ़ सकते हैं, तो क्या आपकी परेशानियां नहीं पढ़ सकते? सब पढ़ते हैं। कोई बोल देता है, कोई बोलने से हिचक जाता है, कोई अपने मन की मन में रख लेता है। पूज्य गुरुदेव ने देखा आज श्रावक तो आए पर चेहरे पर खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आज सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। उन्होंने कहा श्रावकों क्या बात, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? नहीं गुरुदेव, कोई परेशानी वाली बात नहीं। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, परेशान नजर आ रहे हो, बात तो बताओ। श्रावकों ने बड़ी हिम्मत करके हाथ जोड़कर विनय से गुरुदेव क्षमा करना, ऐसे ऐसे बात। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली क्या बात है? भर लेंगे पानी, वो जितना भरना है भर लेंगे, पानी होगा तो भरेंगे ना। हाँ जी, क्या कहा उन्होंने? पानी होगा तो भर लेंगे, भर लेंगे, भरने दो उनको पानी। इतना कहने की देरी थी, कुओं का पानी सूख गया। क्या हुआ? बोलिए तपस्वी श्री लालचंद जी महाराज की। ये है जैन धर्म के साधु संतों का चमत्कार। लोग कहते हैं जी चमत्कार नहीं है जैन धर्म में, लोग चमत्कार की तरफ जाते हैं। मैं कहती हूँ जैन धर्म चमत्कार करता नहीं, हो जाता है। यहाँ ये कोई मदारी का खेल थोड़ी है कि जैन संत रोज मदारी का खेल दिखाए जाएंगे, चमत्कार दिखाए जाएंगे, लोगों को बुलाए जाएंगे, आओ आओ मैं तुम्हारे को चमत्कार दिखाता हूँ। नहीं, जैन धर्म की ये परंपरा नहीं रही। लेकिन जब जब जैन धर्म की आन बान शान में फर्क पड़ा, तब तब जैन संतों के द्वारा ये चमत्कार हुए। अन्य धर्म में चमत्कार दिखाकर लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन जैन धर्म में चमत्कार किया नहीं जाता, यहां तो स्वयं से चमत्कार हो जाता। सारे कुओं का पानी सूख गया, लोगों में हाहाकार मच गया। जब अन्य लोग कुएं पे पानी लेने के लिए गए, पानी भरेंगे तब ना, जब होगा ही नहीं, है ही नहीं पानी कुओं में। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लोग प्यासे मरने लगे, पानी सूख गया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। फिर कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा भर लो पानी, अब जैनियों का पानी बंद किया था ना, भर लो। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या जिनका पानी बंद किया उन्हीं से क्षमा मांग कर आओ। जैन समाज को बुलाया, उनसे माफी मांगी, कहने लगे जी गलती हो गई जी, ऐसे ऐसे कुएं में पानी नहीं आ रहा। कहते भाई देखो ये जो तुमने अपमान किया, ये हमारा अपमान नहीं था, ये अपमान था हमारे संतों का, जाओ और माफी मांग कर आओ। सभी लोग जो आज उस संत को अपने घरों में भी बुलाने के लिए पाबंदियां लगा रहे थे, वो लोग गए और उसी संत के पांव में मत्था रगड़ने लग गए। जो आज तक उनको घर में बुलाने को मना कर रहे थे, अब वो उनके पांव में मत्था रगड़ रगड़ कर माफी मांगने लगे। गुरुदेव माफ कर, गलती हो गई, माफ कर, गुरुदेव कृपा कर दो, बस कि ऐसे मत करो, बस आप कृपा कर दो कि हमारे कुएं में पानी आ जाए। पूज्य गुरुदेव कहने लगे जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसा पानी भी आ जाएगा। और कहते हैं कुछ ही मिनटों पश्चात
कुएं सारे लबालब भर गए, पानी से भर गए। ये है संतों का प्रताप, उनकी वाणी का प्रताप, उनके संयम का प्रताप। बंधुओं, मैं आपको क्या कह रही थी, जाति न पूछो साधु, पूछ लीजिए क्या। ऐसी एक घटना हमारे गुरनी जी महाराज अपने बड़े गुरनी जी की सुनाया करते। जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज बड़े संयमी साध्वी थे, बड़े कठोर संयम था उनका, बड़ा दृढ़ अनुशासन प्रिय थे वो। संघ में, समाज में जरा सी भी कोई बात आ जाती थी, महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज को याद किया जाता था। कोई काम करवाना होता तो श्री सुंदरी देवी जी को याद किया जाता था। संतों से कोई बात कहनी होती, कोई और ना कह पाता तो श्री सुंदरी देवी जी महाराज को याद किया जाता था। इतने कट्टर और सही बात के इतने, अगर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, गलत बात कोई उनसे मनवा नहीं सकता था, इतने कट्टर। एक बार महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज एक जगह विराजमान थे। उनका एक भगत था, डेली उनके दर्शन करने आता, वंदन नमस्कार बड़ी श्रद्धा रखता था गुरनी जी के प्रति। लेकिन जो उसकी पत्नी थी तो जैन ही, लेकिन जैनियों में ही अन्य परंपरा को मानने वाली थी, क्योंकि जैनियों में भी कई संप्रदाय हैं, कई परंपराएं हैं, उनको मानने वाली थी। थोड़ी शुद्धिवादी थी, शुद्धिवादी विचारों की थी, साफ सफाई वाले विचारों की थी। उसका पति कई बार कहता, गुरनी जी को घर पर लेकर आऊंगा गोचरी के लिए। नहीं नहीं भाई, इनको घर पे मत लेकर आना, ये जो साधु साध्वी होते हैं ना, बड़े मैले कुचैले से होते हैं, बड़े गंदे से होते हैं, इनको अपनी रसोई में नहीं लाने दूंगी मैं। ऐसे कैसे नहीं आने देगी भाई, हमारी गुरनी है, हम जैन है, बताओ गुरुओं को गोचरी के लिए भी नहीं लेकर आ सकता। रोज भावना भाकर आता, गुरनी जी महाराज कृपा करना, कभी तो गोचरी का अवसर, कभी तो हमें भी लाभ दो। एक दिन गुरनी जी को वो ले ही गया अपने घर में। गुरनी जी महाराज जैसे ही रसोई में प्रवेश करने लगे, उस बहन ने बाहर ही पटड़ी रखी और कहते जी यहाँ रख लो, पात्रे यहाँ रख लो। उसका पति कहने, पागल हो गई क्या, गुरनी जी अंदर रसोई से गोचरी लेंगे। अपने पति के आगे क्या बोलते। बड़े गुरनी जी रसोई में चले गए, उस बहन ने गोचरी तो बहरा दी, गोचरी बहराकर बड़े गुरनी जी वापिस आए। जब वापिस आए, इतनी देर में उस बहन को थोड़ा अशुद्धि का लगा। कहने लगे, क्या देखा, मैं कह रही थी ना कैसे गंदे गंदे कपड़े होते हैं, कैसे ये गंदे गंदे साधु होते हैं, क्योंकि थोड़ा शुद्धिवादी विचारों की थी। उसने सारी रसोई धोई, सारी रसोई धोई, जितना खाना था सारा खाना अपनी काम वाली को देकर दोबारा रसोई बनाने की तैयारी करी। जब वो दोबारा रसोई बनाई उसने, बंधुओं जैसी वो खाना खाने लगी, उसके खाने में से विष था, जिसको हम टॉयलेट बोल देते हैं, वैसी बदबू आने लगी। इतनी भयंकर बदबू उसके बर्तनों में, खाने में इतनी भयंकर बदबू कि वो रसोई में भी खड़े रहने लायक ना रहे। उसने फिर सारा खाना गिराया, फिर दोबारा खाना बनाया, तीसरी बार खाना बनाया, परेशान हो गई। उसका पति कहने लगा, अरे भाई बहुत देर हो गई, खाना दे दो, दुकान पर भी जाना है। कहने लगी, क्या खाना दे दो, मैं कह रही थी ना कि इन गंदे साधुओं को घर पर मत लेकर आओ। सारी रसोई में गंदगी घुल गई, जो भी खाना बनाती हूं उसी में बदबू आने लग जाती है। वो भाई कहने लगा, गंदगी उन साधुओं में नहीं, गंदगी तो तेरे विचारों में थी। इतनी नफरत जैन संतों से, मतलब जिन संतों को तू मानती है वो ठीक है, जिस परंपरा को तू मानती है वो ठीक है, लेकिन अन्य संप्रदाय के यदि कोई साधु साध्वी है, उनसे इतनी नफरत कि उन्हें गोचरी बहराने से भी नहीं, उनके गोचरी बहराने के लिए भी तू ये भावना लाती है अपने मन में, धिक्कार है तुझे। कह रहे, गंदगी तो तेरे विचारों में भरी पड़ी है, जो तूने संतों के प्रति अपने मन में गंदे विचार लेकर आई, आज वही परिणाम तुझे भोगना पड़ रहा है। उसकी पत्नी रोने लग गई, कहती क्या करूं, बस मुझे ऐसी गलानी सी आ गई, मेरे मन में थोड़ा ऐसा भाव आ गया, अब क्या करूं, रसोई में से बदबू नहीं जा रही। कहने लगे, चल मेरे साथ, गुरनी जी से माफी मांग ले। इतनी बड़ी संयमी सतियां,
इतनी पहुंची हुई सतिया, अरे किसी के माथे पर लिखा है क्या किसका संयम ज्यादा है किसका संयम कम है, कौन तपस्वी है कौन तपस्वी नहीं है, कौन पहुंचा हुआ है कौन पहुंचा हुआ नहीं है, किसी के माथे पर लिखा है। वो अपनी पत्नी को लेकर गुरनी जी के पास आया, उसकी पत्नी गुरनी जी के पैरों में गिर गई। गुरनी जी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती, मैंने आपके बारे में ऐसे ऐसे विचार अपने मन में सोचे, मुझे माफ कर दो। क्योंकि मुझे ऐसे लगता था जिन साधु साध्वियों को मैं मानती हूँ, जिस परंपरा को मैं मानती हूँ, बस वही श्रेष्ठ है, बाकी और कोई श्रेष्ठ नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुरनी जी मुझे माफ कर। गुरनी जी ने उस बहन को आशीर्वाद दिया, कहते बहन हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई मनमुटाव नहीं है, तुम अपनी भावना को शुद्ध रखो, तुम अपनी भावना को पवित्र बनाओ, जैसे तुम्हारी भावना पवित्र होगी देखना तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, संत चाहे किसी भी संप्रदाय किसी भी गच्छ किसी भी गण का हो, कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। ले बहन ये नियम ले। उस बहन ने नियम लिया, घर आई, वही रसोई वही खाना, लेकिन अब क्या था, अब कोई स्मेल नहीं थी, अब कोई बदबू नहीं थी, सब कुछ ठीक हो गया था। ये चमत्कार उस बहन ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। बंधुओं क्या होता है, होता क्या है, सिर्फ एक थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, हमारी सोच हमारी समझ में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, हमारी इस बुद्धि में हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। चिंतन करो, साधु सभी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के शासन में दीक्षा ली है, 5 महाव्रतधारी है। आप नहीं अनुमान लगा सकते, आपके पास वो थर्मामीटर नहीं है जिससे आप किसी का संयम कम और ज्यादा नाप सको। श्रावक को अपनी भावनाएं शुद्ध रखनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने कोई गण और गच्छ का निर्माण नहीं किया था। ये गण ये गच्छ ये संप्रदाय जो भी बने ये हमने बनाए, हम धर्म के ठेकेदारों ने बनाए, हम साधु साध्वियों ने बनाए, लेकिन भगवान महावीर ने नहीं बनाए। भगवान ने जितना मान आदर गौतम स्वामी को दिया उतना ही मान आदर आर्य चंदन बाला को भी दिया। हम भगवान महावीर को पाना चाहते हैं, भगवान महावीर हमारी आत्मा में बस जाए, बस आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। दूरी कितनी है हम में और महावीर में, सिर्फ 2.5 अक्षर की दूरी है। कितनी? वो 2.5 अक्षर क्या है? हाँ जी क्या है? नहीं, वो 2.5 अक्षर का प्रेम नहीं सुना रही मैं, सिर्फ 2.5 अक्षर की दूरी है, वो है कर्म, सिर्फ कर्मों की दूरी है। क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, मिट गए यदि कर्म तो ना भेद है ना खेद है। सुनो, महावीर को इसी भेद को मिटाना है, इन्हीं परंपराओं को खत्म करना है, इसी जाति संप्रदाय को खत्म करना है, क्योंकि जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी सब कुछ स्वयं से ही खत्म हो जाएगा। और इसको मिटाने की पहली सीढ़ी है स्तुति, भगवान महावीर की आराधना। बंधुओं, भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर है? कोई मानता है अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जैसे एक हीरा है, अगर वो हीरा तिजोरी में रखा हुआ हो और एक हीरा कीचड़ में पड़ा हुआ हो, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? उसके मोल में अंतर है, उसकी चमक में अंतर है, उसकी वैल्यू में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। अंतर है सिर्फ स्थान का। वो तिजोरी में रखा है, ये कीचड़ में पड़ा हुआ है, सिर्फ इतना अंतर है। उसी प्रकार भगवान महावीर की आत्मा में हमारी आत्मा में सिर्फ स्थान का अंतर है। भगवान महावीर की आत्मा तो मोक्ष रूपी तिजोरी में विराजमान है और हमारी आत्मा संसार रूपी कीचड़ में पड़ी हुई है। ये अंतर है। उस संसार रूपी कीचड़ से यदि कोई आए, उस हीरे को निकाले, उसे साफ करे, उसे आकार दे, चमक दे, उसे तिजोरी में रख दे, वही काम हमको करना है।
इस संसार रूपी कीचड़ से अपनी इस आत्मा को निकालकर मोक्ष रूपी तिजोरी में रखना है। फिर भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा बिल्कुल बराबर बन जाएगी। कैसे बनेगी, सुनेंगे अगले समयों में।